दीदी, इस बार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है मार्च में। ये कितनी तारीख से प्रारंभ होगी और कितने बजे इसका शुभ मुहूर्त रहेगा प्रारंभ होने का? इस वर्ष नवरात्रि का जो पर्व मनाया जाएगा जी 22 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक की पर्यंत 9 दिवस नवरात्रि रहेगी जी और उसका जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का 6:23 का है। जी और इस वर्ष हमारा जो नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है जी हमारा नया वर्ष, नया संवत्सर उसी दिन प्रारंभ होता है। जी जो हम लोग 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो नया वर्ष मनाते हैं वो हमारा नहीं है। हिंदू नया वर्ष जो होता है हमारा कैलेंडर का जी वो पंचांग का वो चैत्र की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। जी तो इसलिए हम लोग जो मनाते हैं वो उतना महत्व नहीं है। अगर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन ही हमारा जो नया वर्ष बहुत अच्छे ढंग से मध्याह्न वेला में और पूजा पाठ, साधना, उपासना, आराधना के द्वारा मनाया जाता है, ना कि ड्रिंक करके और केक काट के और रात्रि में डांस करके। ये सब नहीं, बहुत परंपरागत रूप से सभी लोग इसको मनाएं। जी दीदी, इस बार पड़ने वाली नवरात्रि 9 दिन की पड़ रही है। वहीं बताया जाता है कि 9 दिन तक माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे इस विशेष पूजन अर्चन से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, शक्ति से ही संसार संचालित हो रहा है जी। शक्ति के बिना सृष्टि भी शून्य है जी। तो हम लोग जो 9 दिन की आराधना करते हैं जी। हमारे यहाँ वर्ष में 4 नवरात्रियों का विधान है जी। 2 गुप्त नवरात्रि होती है जी। और 2 सब लोग जो मनाते हैं विशेष रूप से जी। तो चैत्र की नवरात्रि का विशेष महत्व है जी। और इस नवरात्रि में तो एक भगवान श्री राम का प्राकट्य भी इसी चैत्र की नवरात्रि की 9वीं के दिन हुआ और उसके बाद चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का भी हनुमत जयंती उत्सव इसी चैत्र मास में पड़ता है। तो चैत्र का महीना जो अपने आप में बहुत सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने वाला है। हमारे किसान बंधुओं का भी जो घर है वो अन्न धन से भरा हुआ रहता है, तो सबके पास अन्न का अभाव भी नहीं रहता है, धन का अभाव भी नहीं रहता है। इसलिए ये जो 9 दिन तक 9 देवी की आराधना करके हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि 9 दिनों में हम केवल आराधना ही ना करें, पूजन ही ना करें, पाठ ही ना करें, बल्कि 9 दिनों में अच्छे गुणों को जीवन में उतारें और 9 दिनों में 9 दुर्गुणों का त्याग करें और उसके लिए वर्ष भर के लिए संकल्पित हों कि हम 9 कार्य ये जो हमने नवरात्रि में संकल्प लिया नया वर्ष में, ये हम ये कार्य नहीं करेंगे। इससे हमारा जीवन बहुत सुखद होगा और बहुत ही जीवन में हमें उपलब्धि प्राप्त होगी। जी दीदी, इस नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है? घट ही माँ का स्वरूप माना जाता है जी। या तो अखंड ज्योत जलाते हैं, ज्योत स्वरूप में भी माँ की आराधना हम करते हैं और जैसे हम जो दूसरी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि मनाते हैं तो उसमें माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं जी। और वो प्रतिमा इस चैत्र नवरात्रि में प्रतिमा स्थापित न करके घट स्थापित किया जाता है। तो घट जो है वो माँ का ही स्वरूप माना जाता है और इसीलिए उस घट को स्थापित करके 9 दिन तक माँ का रूप मान करके उस घट का पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है।